हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न ज़ूलॉजी विद डॉक्टर मोनिका में। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सेम के पेपर की, जो अभी एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर जो ज़ूलॉजी के बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी पेपर से है। तो इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स को करने थे। तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है? आपने बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, जैसे कि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। तो इसमें कौन सा इनका सामान्य सूत्र है? CH2O होल N, यानी कि जो पहला है, मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो फर्स्ट वाला है उसमें ये है CH2O होल N, ये इसका सामान्य सूत्र है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक्चुअली हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है या हम ग्लूकोज लेते हैं जो हमारे बॉडी में उस समय यूज़ में नहीं आ रहा है, तो वो स्टोर हो जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तब वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मसल्स में भी ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है और लिवर में भी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिवर एंड मसल्स। इसका सही आंसर है लिवर एंड मसल्स। इन दोनों जगह ही ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद माल्टोज इज। माल्टोज क्या है? तो माल्टोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन माल्टोज मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है या पॉलीसेक्राइड है? किस तरह का सेक्राइड है? तो इसमें आप बताएंगे कि जो माल्टोज है वो डाइसेक्राइड है, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड, जो मोनोसेक्राइड होते हैं एक्चुअली उसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स होते हैं। और अगर इन यूनिट से मिलकर के अलग सेक्राइड्स बनते हैं तो वो डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनते हैं। तो डाइसेक्राइड जो होता है वो माल्टोज है और ये दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। तो इसका राइट ऑप्शन है डाइसेक्राइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसमें पहला इन्होंने दिया है ऑप्शन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि टूटना। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यानी टूट रहा है ग्लूकोज। उसके बाद ग्लाइकोजिनोलिसिस, इसमें ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लाइकोजन, नया ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है वही प्रोसेस है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है किसमें? ग्लूकोज यूनिट्स में। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जितने भी एसिड्स दिए हुए हैं इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? तो इसमें आप देखिए ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो दो तरह के बच्चों के कोलेस्ट्रॉल माने गए हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता है, वो कौन सा है? HDL। HDL है। HDL का क्या मतलब है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन फैट। इसका पूरी फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो फैट होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहलाता है कि जो भी हमारी कोलेस्ट्रॉल की जो भी मात्रा है या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, ये डायरेक्ट बढ़ा हुए कोलेस्ट्रॉल को ये जाकर के लिवर को भेज देते हैं और लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई हो जाता है। तो उसमें क्या है, जैसे LDL है
एलडीएल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ये बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, आर्टरीज में इकट्ठा हो जाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो एचडीएल है यही गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो बच्चों इसका आंसर एचडीएल होगा। नेक्स्ट एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या हैं? ये मैं कई बार अपनी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो आप यहाँ पर लगवाएंगे प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आप सब लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पढ़ी है, 9 से अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो आपने प्रोसेस पढ़ी थी कि जो उसको ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जैसे आप पढ़ते आ रहे हो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, 1,6 डाईफॉस्फेट्स हैं, है ना, 3 PGA 2 PGA। तो ये पूरा एक चार्ट है ग्लाइकोलिसिस का जो हम पढ़ाते हैं क्लास में। तो उसमें जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो प्रोटीन की कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? क्वाशियोरकर। ये डिजीज़ जो है अगर बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तब होती है। एनीमिया कौन सी बीमारी है? एनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में। हेपेटाइटिस क्या है? लिवर प्रॉब्लम है। ठीक है। कॉलरा जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो यहाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी की अगर डिजीज़ की बात करें तो वो क्वाशियोरकर है। नेक्स्ट लाइसिन क्या है? लाइसिन जो है वो असेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है। असेंशियल अमीनो एसिड्स आप सब जानते हैं कि अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो मिलकर के जब प्रोटीन बनाते हैं तो हमारे लिए जो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो असेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं पर हमारी बॉडी उन्हें नहीं बनाती, वो हम बाहर से लेते हैं। ठीक है। नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारे पास हैं, हमें बाहर से नहीं लेना है। ठीक है। उसके बाद इसमें आप लाइसिन अगर बात करें तो लाइसिन क्या है? असेंशियल अमीनो एसिड है जो हम बाहर से लेते हैं और ये हमारी बॉडी नहीं बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ये आपको एंजाइम वाले सेक्शन में माइकेलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ाई गई थी, जिसमें कि उसमें एक कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट हम किससे दर्शाते हैं? Km से। ठीक है। हम इससे करेंगे Km। ये आप देख रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। फिर हु इंट्रोड्यूस द वर्ड एंजाइम, ये भी अपनी क्लास में मैंने पढ़ाया है कि एंजाइम वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था। वो कौन साइंटिस्ट थे? वो थे कुन्हे ने ये वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले। फिर एनारोबिक रेस्पायरेशन किस तरह का होता है? इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन है जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बिना ऑक्सीजन का रेस्पायरेशन एनारोबिक है। एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजनेटेड होता है। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन के लिए अगर हम बात करें तो ये फर्मेंटेशन से रिलेटेड है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? ये हम सभी जानते हैं, हमने शुरू से पढ़ा है कि जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? ATP। ठीक है। सेक्शन इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। ठीक है। फिर एपो एंजाइम क्या होता है? अगर हम एपो एंजाइम की बात करें, एंजाइम सब बच्चे आप लोग जानते हो क्या होता है ना। अब एंजाइम में भी कई सारे नाम होते हैं, जैसे कि एपो एंजाइम ही है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है या को एंजाइम है, बहुत तरह के होते हैं। तो एपो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम जो है वो एंजाइम का प्रोटीनस पार्ट है। हर एंजाइम में अगर किसी में प्रोटीनस पार्ट है या किसी में नहीं है, सारे एंजाइम्स प्रोटीन है। ठीक है। तो जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का वो क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे 16 क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन है नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम। अभी हमने बात करी थी प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम की,
वो क्या था, एपो एंजाइम। अब हम यहाँ बात करेंगे नॉन प्रोटीन एंजाइम की। तो जो नॉन प्रोटीन एंजाइम होता है बच्चों, वो कहलाता है कोफैक्टर। ठीक है, इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन सही है, कोफैक्टर। फिर द एंजाइम रेनिट इज यूज्ड इन, आपने नाम सुना है रेनिन, एंजाइम रेनिन पढ़ा है। ठीक है, मिल्क से जो कर्ड बनता है या जो आपने प्रोसेस पढ़ी है किस तरह से मिल्क प्रोटीन डिज़ोल्व होती है, तो ये किस काम आता है रेनिट, एंजाइम रेनिट, चीज़ मेकिंग में। इसका ए ऑप्शन सही है। फिर व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लैक्टिक एसिड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से लैक्टिक एसिड क्या बनाता है। ठीक, तो क्या बनाएगा वो, आपने ये पढ़ रखा है, पायरुविक एसिड बनाता है। लॉक एंड की थ्योरी, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया है। लॉक एंड की थ्योरी भी हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं, और ये किसने दी है, एमिल फिशर ने। लॉक एंड की थ्योरी जो है वो एमिल फिशर की थ्योरी है। जो एंजाइम में ये बताया गया था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये ताले चाबी की तरह काम करते हैं। ठीक, तो उसमें ये होता है कि ये लॉक एंड की थ्योरी है। फिर किसने विटामिन टर्म दिया, विटामिन टर्म दिया है फंक ने, FUNK, फंक। ये आप याद कर लीजिए, आगे भी आप लोगों के काम आएंगे ये क्वेश्चंस। तो ये टर्म जो है विटामिन दिया है फंक ने। अब नेक्स्ट पर हम आते हैं 21st क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या जैविक उत्प्रेरक कौन होते हैं। तो जैविक उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इंड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स कहलाएंगे। इसमें आप नेक्स्ट जो 22 क्वेश्चन है उसमें प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, अमीनो एसिड्स। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन मैन, यानी ह्यूमन में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी टेम्परेचर पर ही सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। प्रोटीन्स फाउंड इन हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स एंड फैदर्स, कौन सी प्रोटीन जो होती है वो हमारे बालों में, नाखून में या फैदर्स में या सींग में, पंखों में पाई जाती है। तो उस प्रोटीन का नाम है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच अमीनो एसिड इज़ यूरिया प्रोड्यूस्ड, कौन से अमीनो एसिड से यूरिया बनता है। यूरिया साइकिल आपको क्लास में पढ़ाई गई है। यूरिया साइकिल जो होती है उसमें आर्जिनिन आपने पढ़ा है, ये यूरिया साइकिल, आर्जिनिन, ऑर्निथिन, यूरिया, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि जो यूरिया साइकिल होती है उसमें मेन जो उसका कंटेंट है वो क्या है, अमीनो एसिड आर्जिनिन। कीटोन बॉडीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, कीटोन बॉडीज़ का निर्माण किससे होगा। कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोजेनेसिस अकर्स इन विच फॉर्म ऑफ लिवर सेल्स, तो कीटोजेनेसिस जो है वो कहाँ पर होती है, लिवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड सिंपल लिपिड है या कॉम्प्लेक्स है या डिराइव्ड है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो सिंपल लिपिड है। अब कन्वर्जन ऑफ ATP टू ADP रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ, जब भी कभी ATP ADP में कन्वर्ट होता है, आपने ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट जब एडेनोसिन डाईफॉस्फेट में बदलता है तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर जाता है और क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, एनर्जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पर आते हैं।
सरप्लस अमीनो एसिड्स इन द बॉडी आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन, यानी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में वो कहाँ ब्रोकन डाउन होते हैं, यूरिया बनाने के लिए यूरिया बनाते हैं। तो कहाँ बनाते हैं यूरिया? लिवर में। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है लिवर। फिर एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा एंजाइम ज़रूरी है, या एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के लिए? तो ये सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो ऑप्शन आपको नेक्स्ट 32 जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस दिए हैं, इसमें स्टीरॉइड कौन है? तो स्टीरॉइड यानी कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉइड है। ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, इंसुलिन प्रोटीन हो गई है ना, एपिनेफ्रिन हार्मोन है। तो इसमें जो मेन स्टीरॉइड है वो कोलेस्ट्रॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? जब भी कभी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसका इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है? कोडॉन्स पढ़े हैं आपने, AUG, UGA, UAA, ये कई तरह के कोडॉन्स होते हैं, लेकिन जो इनिशिएट करता है वो कोडॉन है AUG। AUG कोडॉन है। इसमें द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहाँ होती है? तो सबको पता है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होती है। उसके बाद नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका कॉमन नेम है? तो ये आपने याद किए होंगे, चार्ट बनाया होगा कि कौन सा विटामिन है जो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो वो है बी ऑप्शन, विटामिन सी। कौन से विटामिन की कमी से पेलाग्रा होता है? आपने नियासिन पढ़ा है, नियासिन यानी निकोटिनामाइड, तो इसकी कमी से पेलाग्रा डिजीज़ होती है। फिर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो मेनली क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेजेस। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, विच एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क? मिल्क के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? तो ये पढ़ा है आपने, ट्रिप्सिन, पेप्सिन सब प्रोटीन डाइजेशन करते हैं, और मिल्क में भी प्रोटीन होती है केसिन, उसका डाइजेशन करने के लिए डी ऑप्शन ठीक है, जो है रेनिन। ठीक है, अब उसके बाद 39th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पीएच? किसकी पीएच सबसे ज़्यादा है? पीएच आप लोग जानते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? सलाइवा, पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, या फिर गॉल ब्लैडर का बाइल। सलाइवा की पीएच भी 6.5 to 7.5 होती है, और गैस्ट्रिक जूस की पीएच भी 7 तक होती है ना, बाइल। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है इसकी हाईएस्ट पीएच होती है, जो 8 तक जा सकती है। तो इसका ऑप्शन है पैंक्रियाटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट्स का RQ क्या है? RQ यानी रेस्पायरेटरी कोशेंट। तो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पायरेटरी कोशेंट होता है 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट? हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट किसका है? तो हाईएस्ट मेटाबॉलिक रेट होता है बर्ड्स का। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़े क्वेश्चंस और मैं इसमें अभी आपको करा दे रही हूँ। इसमें मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो बाइकार्बोनेट्स के थ्रू होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स के थ्रू। हाँ बच्चों, अब 43 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैट एब्जॉर्प्शन? यानी कि फैट के एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, कौन जो है एब्जॉर्प्शन करता है? तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस,
या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आप देखेंगे कि बाइल और पैंक्रियाटिक जूस ये दोनों ही फैट एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं तो मेन आपको लगाना है ऑप्शन ए बाइल, यानी कि बाइल जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस द टर्म फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी टर्म किसने दिया, ये आप याद कर लेंगे। फिजियोलॉजी टर्म दिया है जीन फेरनल ने, जीन फेरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्स प्लग इन द आर्टरी। आर्टरी में ब्लॉक्स कौन बनाता है, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि HDL, LDL या दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि HDL जो होता है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, और LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वही आर्टरीज़ में जमता है और वही कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कॉज करता है। तो इसका राइट आंसर होगा LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसिडिक अमीनो एसिड। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स की जो लिस्ट होती हैं वो आपको याद करनी पड़ती हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, बेसिक अमीनो एसिड कौन है। तो इन चारों में अगर एसिडिक अमीनो एसिड पूछा गया है तो वो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज एब्सेंट इन DNA। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया ये इन्होंने। इसमें DNA आपने बचपन से पढ़ा है, 7th 8th से पढ़ा है। तो DNA जो होता है उसमें 4 बेसिस होते हैं, आपने पढ़े हैं, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। तो इसमें एब्सेंट DNA में कौन सा एब्सेंट है, DNA में यूरेसिल एब्सेंट है। यूरेसिल होता है RNA में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा यूरेसिल। नेक्स्ट है, DNA इज डैश इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का क्या मतलब है, सेल डेथ, कोशिका मृत्यु। कोई भी सेल जब डेड होती है तो DNA क्या करेगा, ना तो वो डुप्लीकेट होगा, ना रेप्लिकेट होगा, ना रीजनरेट होगा। अगर कोई चीज़ मर रही है, ख़त्म हो रही है, तो क्या होगा, वो टूटेगा। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, DNA इज फ्रैगमेंटेड। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रो एंजाइम। इसमें से प्रो एंजाइम कौन नहीं है। प्रो एंजाइम कौन होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं, और ये एक्टिव एंजाइम में चेंज होते हैं। जिसमें अगर इसमें हम देख रहे हैं प्रो एंजाइम कौन सा नहीं है, तो ये सारे ही प्रो एंजाइम है, केवल एक रेनिन है जो कि प्रो एंजाइम नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, जिसे हम रतौंधी बोलते हैं, वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन। ऑक्जेंटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स आपने पढ़ी हैं जो HCl सीक्रेट करती हैं। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको क्लास में पढ़ाया गया था, जिसमें एक एक सेल के बारे में बताया गया था, ग्लैंड्स के बारे में बताया गया था। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ी हैं आपने, वहीं ऑक्जेंटिक सेल्स पढ़ाई गई थी। तो ऑक्जेंटिक सेल्स HCl सीक्रेट करती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टमक। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। यह आपका पार्ट 1 है और इसमें मैंने 51 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।